वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार भारत ने एक साथ अमेरिका और पाकिस्तान की लगाई ऐसी लताड़ के भाई दोनों तिलमिला उठे। भाई हम तो अभी इस टाइम अमेरिका के चट्टे बट्टे हुए हैं। अमेरिका जो कह रहा है हमारी कोई तरफ से बयानबाजी भी हो रही है। अमेरिका में हमारे जनरल साहब गए, उन्होंने कोई बयानबाजी भी की है। हाँ भाई साहब, भारत को ललकार लगा। भाई भारत को मत ललकार लगा रहे, वो तो भाई भारत ऑलरेडी गुस्से में है। तो भाई ये ना हो कि भाई सुबह उठे तो हमला हुआ हो हम पे बहुत बड़ा। वो आज करते स्टार्ट। अब भारत ने खुलकर अमेरिका और पाकिस्तान को हड़का दिया है। भारत ने अमेरिका की धरती से जारी हुई परमाणु धमकी पर ऐसी सख्त टिप्पणी की है कि ट्रंप की कुर्सी भी कांप जाएगी। सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भारत पर निशाना साधा था। उसका कहना था कि हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे, जब वो ऐसा करेगा तो हम इसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस तरह के बयान देकर पाकिस्तान के लोगों और अमेरिकी नेताओं को लॉलीपॉप दे सकता है। भाई तू स्पीच तो ढंग की दे दे। इसने एक और बात बोली कि अगर भारत डैम बनाएगा तो हम उसके ऊपर 10 मिसाइल मार देंगे। आ रहा था अगला। हाँ 10 मिसाइल। यानी कि यार मुझे पता नहीं आईक्यू कमी है इनकी। There is something which is happening in Pakistan. It's too much of inbreeding or I don't know. There is a serious lack of IQ. छोटी सी बात है। पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट अभी तक हुआ है वो पाकिस्तान मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल, अमेरिकन ऑयल इंपोर्ट करेगा। पाकिस्तान से ऑयल कब निकलेगा और उसको अमेरिका कब इंपोर्ट करेगा वहां से यहाँ पर, वो तो जब होगा तभी देखा जाएगा। आपको पता उससे इससे पहले पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे मंसूबे प्लान जो हैं। रेकोडी का एक बहुत बड़ा प्लान था रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। जो करना है वो करना है और क्या मिलेगा, जिस स्केल पे करना है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की फौज एट टाइम्स ऑपरेट मोर लाइक ए डिप्लोमेट एज लाइक ए सोल्जर। उनका इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया हुआ है ये डिप्लोमेसी में डील करने में और इन चीजों में कि वो इस चीज में, और जब वो उन्होंने करना होता है मिलिटरीली तो वो क्लियर होते हैं हमने क्या करना है। वो जस्ट टेल द प्राइम मिनिस्टर कि हम ये करने लगे। ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता होता है। और वो बात जो जनरल अनिल चौहान साहब ने की थी, सीडीएस जो है भारत के, ब्लूमबर्ग ने, जनरल चौहान साहब ने कहा कि द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल। अब मैं इस बात की ट्रांसलेशन आप पे छोड़ देता हूँ। द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल। बाकी भी तो लोग इर्द गिर्द होते हैं ना डिसीजन मेकिंग में रैशनल। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका एक्चुअली इस समय पाकिस्तान के कंधे पे रख के भारत के खिलाफ बंदूक चला रहा है। पूरी दुनिया जानती कि जब भी भारत पे कुछ करना होता है तो कभी पाकिस्तान की तरफ से या कभी बांग्लादेश की तरफ से या भारत के नेबरिंग से अमेरिका हमेशा भारत को परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन भारत ने सीधा बता दिया है ये पुराना वाला भारत नहीं है, भारत उसी वे में अंदाज रिप्लाई देगा। अभी देखिए आसिम मुनीर से ये कहलवाया गया। यार बताओ, दूसरी बार अमेरिका बुला लिया 2 महीने में अमेरिका ने इस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। क्या रीजन है? कोई लॉजिक नहीं है। अभी ये टैरिफ विवाद चल रहा है, मुझे लगता है अमेरिकन डीप स्टेट ने कहा होगा कि भाई भारत का कट्टर दुश्मन मुनीर है, बुलाओ उसको और यहीं अमेरिका से ही एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिलवाओ। उसने दे दिया। कह रहा है कि पहली बात तो उसने की, अगर भारत हमें ऐसी सिचुएशन में पहुंचा देता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, हम मरने वाले हैं, पूरा पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है, तो हम आधी दुनिया को जला देंगे पूरा। ये कहा एक तो इसने। इस पे पूरी दुनिया में विवाद हुआ है कि यार ये कैसे आतंकवादी देश के पास न्यूक्लियर आ गया, ये तो पूरी आधी दुनिया को ही थ्रेट कर रहा है। साथ ही साथ आधी दुनिया उसने इसलिए छोड़ दिया कि आधी दुनिया में उसके बाप आते हैं ना, जैसे चाइना और अमेरिका, इसलिए उसने आधी दुनिया छोड़ दिया। नहीं तो कैसे छोड़ता वो। और दूसरा स्टेटमेंट उसने कहा भारत अभी डैम बना रहा है, बना ले, जब डैम बन जाएंगे तब हम उसमें 10 मिसाइल मारेंगे। यार इस बुद्धों को कौन बताए, डैम बनाने में एटलीस्ट 15-20 साल लगेंगे। 15-20 साल बाद तू बचेगा मिसाइल मारने के लिए? सेंस ही नहीं है इसकी बातों में। उस पर भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। एक बात और बोला इसने, बोला अगर भारत मर्सिडीज है या कोई वीआईपी कार है जो रोड पे चल रही है तो हम जो है कूड़े वाली गाड़ी है, डंपर है। और अगर कूड़े की गाड़ी और मर्सिडीज आपस में टकराएंगी तो नुकसान किसका होगा? जाहिर सी बात है महंगी कार मर्सिडीज की। हम तो कूड़े की गाड़ी डंपर है, हमसे तो बदबू आती है, हम तो वैसे भी सस्ते हैं, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो मतलब मजाकिया बातें भी की इसने। तो इसकी स्पीच को अगर आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा कॉमेडी शो भी लगेगा। इंडस वाटर ट्रीटी भारत कहता है कि इट्स हेल्ड इन अबेयंस, वी विल डाइवर्ट वाटर। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, हिंदुओं के पास लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, ये सब डायलॉग बाजी मारे। अब ये क्या कह रहा है कि जब भारत डैम बनाएगा तब हम 10 मिसाइल मार देंगे। और भाई डैम बनने में लगता है 20 साल। तब तक कोई गारंटी नहीं है कि आसिम मुनीर जो है वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। जिंदा भी रहेगा तो पोपला हो जाएगा। हाँ
तब तो नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो कहने की बात यह है भैया, सिंपल सी बात है कि आपको यह बोलना चाहिए था कि भारत ने जो एब्रोगेट करा है, ठीक है, हमने बात करी है, हम भारत को जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पे भारत को ले जा रहे हैं, हम केस लड़ेंगे और जीत हमारी होगी, क्योंकि भारत ने हमारे साथ अच्छा करा बुरा करा जैसा भी करा। ये जब भारत डैम बनाएगा तो हम डैम में मिसाइल, चलो तुमने डैम में मिसाइल मार दी, भारत कह रहा हम डैम बना ही नहीं रहे, जो पानी फेल कर दिया। नहीं, भारत कह रहा हम डैम बनाएंगे क्यों यार, हमें पानी रोकना क्यों है, हमें पाकिस्तान के पानी को डाइवर्ट करना है, हम नहर खोद देंगे, तुम नहर में मारते रहो मिसाइल और छोड़ी होती जाएगी। हाँ, तुम नहर में मारो मिसाइल, तुम्हें जितनी मिसाइल मारनी है नहर में मारो, तुम 10 मिसाइल गरीब, अबे 10 मिसाइल क्यों मारो, तुम 1000 मिसाइल मारो, नहर में क्या हो रहा है, नहर को पानी है, गुप बुम आगे छोड़ा गहरा। हाँ। अब देखो अनूपगढ़ शाखा है पूरा, जो राजस्थान में पंजाब से पूरा जो पानी गया पूरा, देयर इज अनूपगढ़ शाखा। मैं इससे जानता हूं क्योंकि मेरी पोस्टिंग सूरतगढ़ में थी, और अनूपगढ़ शाखा ने वो जो पार्ट था उसको हम अनूपगढ़ शाखा बोलते थे, वहां पे अनूपगढ़ देयर इज अ प्लेस, तो उसने पूरे इलाके को हरा भरा कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि जो पानी हम डाइवर्ट करेंगे वो हम बड़ी चौड़ी सी एक नहर लेकर आएंगे और वो नहर को हम राजस्थान में डाल देंगे। हाँ, तो वो पूरी नहर पानी ले जाएगी राजस्थान में, आपने डाइवर्ट कर दिया पानी। अब किसमें, मतलब मुझे नहीं समझ में आया, लोग गड्ढे की खुदाई कर रहे हैं, वो गड्ढा है तो मारते रहो उसमें मिसाइल। इंडिया डज नॉट, और उसमें क्या है कि मनरेगा तो चल ही रहा है, नरेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मनरेगा, महात्मा गांधी हाँ नेशनल रोजगार गारंटी। हाँ, तो मनरेगा तो चल ही रहा है, और मनरेगा में 5 साल में बना देंगे नहर, खोदना ही तो है वो। आपने लैंड लिया, लैंड का एक्विजिशन करा, आपने खोदते खोदते चले गए, कहीं कहीं पे आपने ब्रिक्स से या जिससे भी आपको टाइलिंग वाइलिंग करनी है या आपको करना है, आपने 10-10 किलोमीटर का सबको कॉन्ट्रैक्ट दे के कहानी खत्म करो। सही कहा भाई साहब, इधर हुई है वीडियो खत्म। देखो ना भाई साहब, मुझे तो ये नहीं पता लग रहा कि भाई साहब हमारे आर्मी चीफ को दोबारा क्यों अमेरिका ने बुला लिया यार। वजह तो ये बयान कोई ऐसे दिए हैं कि मुझे हंसी भी आती है। पाकिस्तान कचरे का कि ट्रक भाई है, साहब 10-10 मिसाइल हम मार देंगे, भाई डैम तोड़ देंगे, ये कर देंगे। और भाई उनका डैम तोड़ोगे ना तो भाई साहब उल्टा खुद ही डूबोगे, और 20 साल तक वो भी बोरे 20 साल तक वो डैम ही हमने नहीं अगला बनाना, तो भाई ये काम मिसाइल मारो, नहरों में मारो, नहर में मारो तो जाया ही करेंगे, भावे 1000 मार दो, 2000 मार दो, नहर में क्या पता लगे। देखो भारत हमारा कैसा मजाक उड़ा रहा है, देखो ना भारत भाई साफ साफ बोल रहा है कि भाई जो कुछ हमारा उखाड़ सकते हो उखाड़ो, तुम और अमेरिका मेरे सामने कीड़े हो, कीड़े कीड़े ऐसे मसलूं। आर्मी चीफ का भी बयान आया ना, उन्होंने बोला हमारी तीनों सेना जो है तैयार बैठी हुई है, किसी भी वक्त आप पे हमला कर सकती है, उन्होंने बयान दिया है। भाई हमारा चीफ अमेरिका में गया हुआ है, भाई सब यहाँ पे सेना को कौन डील करेगा। लेट सपोज आज सोते हैं सुबह उठते हैं तो भाई हमला हुआ हो, क्या पता भाई उधर से भारत का आर्मी चीफ ने बोल दिया है हम चारों ओर से तैयार है पाकिस्तान को घेरने में। देख ले क्या बना हुआ, क्या बनेगा हमारा। भाई वही तो डर है, और वही तो डर है अमेरिका। यार मैं पाकिस्तानियों को समझ यार, देखें हमारे आर्मी चीफ हैं जो भी हैं भाई, देखें मैं उनको ऐसी बात करूंगा, ये अमेरिका वाले साले ओ भाई हमारी शुरू से मारते आ रहे हो यार, इनकी बातों में मत पड़ना, ये हरामजादे अपना फुद्दू निकाल के हमें ठोक जाएंगे, हमें ठोक जाएंगे। देखो अफगानिस्तान के अंदर साले इन हरामजादों ने तालिबान को बनाया, और आज वही तालिबान हमारी मार रहे हैं, वही हमारी मार रहे हैं। तो भाई साहब बच्चों इन हरामजादों से, ये बहुत बड़े हरामजादे हैं भाई, ये हमारे देश को खा जाएंगे भाई। भारत तो भाई साहब अंग्रेजों के पिछवाड़ों पे लाते मारता है यार, लाते मारता है अंग्रेजों के। कैसी पड़ रही है ट्रम्प को, कैसी पड़ रही है, ऐसी लाते पड़ रही है कि चारों तरफ से पड़ रही है। भारत कहीं से भी हाथ में नहीं आ रहा, उल्टा भाई साहब उनकी गर्दन पकड़ के खड़ा है यार। वजह तो जाके ऐसी चीज बोलना या कोई ऐसा बयान देना, अमेरिका इंडिया भी देख लेना, कभी पंचगाना बयान दिया उसने, या मैं ये कर दूंगा वो कर दिया, ये चीजें अच्छी वो बोलता नहीं है। मैं इंडिया की एक बात मानूंगा, वो सिर्फ बोलता नहीं है, वो करता भी है। एक सॉलिड आदमी होता है ना, सॉलिड सही आदमी होता है तो वो ऐसी बात नहीं करता। लेकिन अब यार वही बात है, इन्होंने अब ऐसी बातें बोली हैं, ये भी मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने किया होगा कि भाई बोल पीछे से चाबी दी होगी। वही ना भाई साहब इनसे हम लोगों को इनकी गुलामी से निकलो तो बचेंगे, अदरवाइज हमें बर्बाद अमेरिका कर देगा यार। 200 साल हुकूमत अंग्रेजों ने की है, आखिर इंडिया ने निकाला है बाहर, नहीं निकाला। तो यार आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम